श्रेष्ठ भारत, एकता की मिसाल इस वक्त हम आपकी पार्टी में भी देख रहे हैं। इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि पार्टी में इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता आप ही हैं। सबसे ज़्यादा पावर आपके पास है क्योंकि पार्टी चलानी है एकता के साथ। लेकिन जब पावर आता है तो जिम्मेदारियां आती हैं, कठिनाइयां भी होती हैं। किस तरह की मुश्किलें और किस तरह की आसानी इन दिनों हो रही है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, मुझे लगता है कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो आम आदमी पार्टी के साथ जो अत्याचार पिछले 2 साल में हुआ है, ये एक इनकम्पेरेबल मिसाल के तौर पे, एक नेगेटिव मिसाल के तौर पे रखा जाएगा कि किस तरह एक पार्टी जो विपक्ष में 2 राज्यों में जिसकी सरकार थी, जो स्पीड से एक राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसको लेकर रूलिंग पार्टी किस प्रकार से इनसिक्योर हुई और एक एक नेता को टारगेट करके झूठे केस लगाकर जेल में भेजा गया। आपको स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई और ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आप सोचिए आम आदमी पार्टी के बारे में कि एक ऐसा समय जब पार्टी के सारे सीनियर नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, संजय सिंह जी जेल में थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। कोई भी व्यक्ति शायद दिल्ली छोड़िए देश में नहीं होगा जो उस समय जिसने ये सोचा नहीं होगा कि अब ये पार्टी बचेगी नहीं। लेकिन फिर भी पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ पार्टी एक मुट्ठी की तरह एक साथ रही और इस मुश्किल दौर से भी गुजरी है। जैसे आपकी पार्टी एक मुट्ठी की तरह एक साथ रही, वैसे ही जी मीडिया का ये कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्टेट्स मेक अ नेशन, और एक बहुत पावरफुल, एक बहुत जिम्मेदारी वाला राज्य आप लोग संभाल रहे हैं। इस इनिशिएटिव को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप आज के दिन में इसकी सच्चाई देखिएगा तो सच्चाई यहाँ से बहुत दूर है। दिल्ली में तो हम लोग देखते ही हैं कि किस प्रकार से दिल्ली से सौतेला व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप लगातार देखिए तो पिछले 10 सालों में जिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर उस सरकार को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आप देखिए वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के गवर्नर थे, उनका और ममता बनर्जी का क्या 36 का आंकड़ा था। तमिलनाडु में गवर्नर साहब ने बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से एक मंत्री को ही हटा दिया। एलजी साहब के साथ आप लोगों के भी तो काफी टकराव होते रहते हैं। बिल्कुल, पर इसमें दिल्ली के एलजी साहब अकेले नहीं है। जहां पर भी आप देखिए, हम पंजाब में देखने जाएं, वहां के गवर्नर साहब 8 महीने से ज्यादा विधानसभा द्वारा पारित बिल लेके बैठे रहे। फाइनली भगवंत मान जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई और कहा कि आप इस बिल पे फैसला लीजिए, आप इन बिल को इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देना एक जगह है, लेकिन वास्तविक तौर पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर क्या व्यवहार हो रहा है वह जग जाहिर है। दूसरी बात, आप बजट की एलोकेशन में देखिए, और मैं खासकर यहाँ पे दिल्ली की बात करूंगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस में ज़्यादातर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं।